1947 में इंडिया आज़ाद हुआ। ये बात हम सब जानते हैं। लेकिन फिर एक सवाल उठता है, अगर इंडिया 1947 में आज़ाद हो गया था, तो 26 जनवरी 1950 को ऐसा क्या हुआ? इस सवाल का जवाब ज़्यादातर इंडियंस क्लियरली नहीं दे पाते हैं और शायद यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है। रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंस डे एक जैसे नहीं है और अगर हम दोनों को सेम समझते हैं, तो हम रिपब्लिक डे का मतलब मिस कर रहे हैं। रिपब्लिक डे एक डेट नहीं है, रिपब्लिक डे एक डिसीजन था। तो अब जानते हैं कि रिपब्लिक डे एक्चुअली क्या है। रिपब्लिक डे का सिंपल मतलब है कि इस दिन से इंडिया ने खुद को अपने ही कानून के थ्रू गवर्न करना शुरू किया। 15 अगस्त 1947 को इंडिया ब्रिटिश रूल से फ्री हुआ, लेकिन 26 जनवरी 1950 को ही इंडिया ने डिसाइड किया कि अब कोई फॉरेन लॉ, कोई ब्रिटिश सिस्टम और कोई एक्सटर्नल अथॉरिटी इस देश को रूल नहीं करेगी। और इसी दिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ और उस कॉन्स्टिट्यूशन ने क्लियरली कहा कि इस देश का सबसे बड़ा पावर कोई इंसान नहीं होगा, बल्कि लॉ होगा। रिपब्लिक का मतलब सिर्फ प्रेसिडेंट होना नहीं होता। रिपब्लिक का मतलब होता है लॉ इज अबव एवरीवन। अभी हम बात करेंगे कि रिपब्लिक डे क्यों सेलिब्रेट किया जाता है। आज रिपब्लिक डे को ज्यादातर लोग एक सेलिब्रेशन की तरह ही देखते हैं, जिसमें परेड होती है, फ्लैग्स दिखते हैं और सबको हॉलीडेज मिलता है। लेकिन रिपब्लिक डे का असली पर्पस सेलिब्रेशन नहीं था। रिपब्लिक डे एक रिमाइंडर है, रिमाइंडर इस बात का कि पावर किसी एक इंसान के हाथ में नहीं है। रिमाइंडर इस बात का कि गवर्नमेंट भी लॉ के अंडर ही काम करती है। जो परेड हम देखते हैं वो शो के लिए नहीं होती, वो डिसिप्लिन का सिंबल होता है, यूनिटी का सिंबल होता है और ये बताने के लिए होता है कि एक रिपब्लिक इमोशन से नहीं चलता, स्ट्रक्चर से चलता है। रिपब्लिक डे कोई एंटरटेनमेंट का दिन नहीं है, रिपब्लिक डे अकाउंटेबिलिटी का दिन है। अभी हम ये समझेंगे कि इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे में फर्क क्या है। इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे दोनों इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन दोनों का रोल अलग है। इंडिपेंडेंस डे ने हमें फॉरेन रूल से फ्री किया, पर रिपब्लिक डे ने हमें सेल्फ रूल का सिस्टम दिया। आज़ादी बिना रिपब्लिक के अधूरी है, पर रिपब्लिक बिना आज़ादी के इम्पॉसिबल होती। अक्सर हम सोचते हैं कि इंडिपेंडेंस के बाद सब कंप्लीट हो गया, लेकिन सच ये है, अगर रिपब्लिक डे नहीं होता तो इंडिपेंडेंस ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाती। रिपब्लिक डे ने ये इंश्योर किया कि इंडिया कभी डिक्टेटरशिप ना बने। रिपब्लिक डे ने ये इंश्योर किया कि कोई पावर परमानेंटली किसी एक हाथ में ना रहे। ये दिन इंडिया के इंडिपेंडेंस को स्टेबल बनाता है। आज़ादी एक फीलिंग है, पर रिपब्लिक एक सिस्टम है जो उस फीलिंग को प्रोटेक्ट करता है। अभी ये सवाल आपके मन में जाग ही सकता है कि रिपब्लिक डे ने आखिर इंडियन सिटीजन्स को क्या दिया। तो रिपब्लिक डे के साथ इंडियन सिटीजन्स को कुछ राइट्स मिले, सिर्फ स्लोगन नहीं, एक्चुअल लीगल राइट्स, जैसे कि इक्वलिटी बिफोर लॉ, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ रिलीजन। और जब राइट्स ही वायलेट हो जाए तो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का राइट।
ये राइट्स किसी ने गिफ्ट में नहीं दिए, ये राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन ने गारंटी किए क्योंकि इंडिया एक रिपब्लिक बना। राइट्स का मतलब सिर्फ बोलना नहीं होता, राइट्स का मतलब होता है लॉ के अंडर बोलना। राइट्स ने हमें कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी दी और उसके ऊपर एक एक्सपेक्टेशन भी रखी। एक्सपेक्टेशन ये कि हर सिटीजन अवेयर होंगे, इन्फॉर्म्ड होंगे और रिस्पॉन्सिबल भी होंगे, क्योंकि जब पावर लोगों को मिलता है तो मैच्योरिटी भी उनसे एक्सपेक्ट की जाती है। रिपब्लिक डे में पैरेड खत्म हो जाता है और स्पीच भी खत्म हो जाता है, लेकिन रिपब्लिक खत्म नहीं होता, वो हर दिन एग्जिस्ट करता है, कोर्ट्स में, कानून में और हमारे डिसीशंस में। ये सवाल नहीं है कि हम रिपब्लिक डे कितना सेलिब्रेट करते हैं, सवाल ये है कि हम समझते भी हैं कि रिपब्लिक डे का मतलब क्या है। और अगर रिपब्लिक डे इतनी ही इंपॉर्टेंट थी तो हम उसे भूल कैसे गए। एक्चुअली हमने रिपब्लिक डे एक दिन में नहीं भूला, ये कोई एक्सीडेंट नहीं था या फिर ये कोई कॉन्स्पिरेसी भी नहीं था, ये एक स्लो प्रोसेस था, इतना स्लो कि हमें रियलाइज ही नहीं हुआ कि हम पीछे छूट रहे हैं। रिपब्लिक कहीं नहीं गई, बस हम उससे दूर होते गए। एक टाइम था जब फ्रीडम स्ट्रगल एक कहानी नहीं, एक रियलिटी थी। लोग हिस्ट्री जीते थे और आज हिस्ट्री एक सिलेबस बन चुकी है, बस एक चैप्टर, एक एग्जाम क्वेश्चन। जैसे ही एग्जाम खत्म होता है हिस्ट्री भी खत्म हो जाता है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम मॉडर्न हो गए, प्रॉब्लम ये है कि हम मेमोरी लाइट हो गए हैं। पहले स्ट्रगल था पर आज सिर्फ स्लोगन है, पहले सैक्रिफाइस था पर आज सिर्फ शोर है। हम फ्रीडम फाइटर्स के नाम तो जानते हैं लेकिन उनकी कंडीशंस नहीं जानते हैं। हम उनकी फोटोज पे कमेंट कर देते हैं लेकिन उनके डिसीजंस का वेट समझने की कोशिश नहीं करते। जब सेक्रीफाइस समझ नहीं आता तो रिस्पेक्ट सिर्फ फॉर्मेलिटी बन जाता है। आज हम स्पीड चाहते हैं, कंफर्ट चाहते हैं, इंस्टेंट रिजल्ट चाहते हैं और ये गलत बात भी नहीं है, लेकिन ये प्रॉब्लम तब हो जाती है जब हम ये भूल जाते हैं जो राइट्स हम एंजॉय कर रहे हैं वो कंफर्ट के लिए नहीं बल्कि रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए बनाए गए थे। रिपब्लिक कॉन्वेंस के लिए नहीं बनती, रिपब्लिक बनती है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए। आज हम सब कनेक्टेड है फिर भी कहीं डिस्कनेक्टेड है। हर इशू पर सबके ओपिनियन तो है पर अंडरस्टैंडिंग किसी का नहीं है। हम रिएक्ट ज्यादा करते हैं, रिफ्लेक्ट बहुत कम करते हैं। और जब हर चीज कंटेंट बन जाते हैं तो कुछ भी सीरियस नहीं लगता, और जब कुछ भी सीरियस नहीं लगता तो रिपब्लिक भी बैकग्राउंड नॉइज लगने लगती है। एक रिपब्लिक सिटीजन्स के लिए बनती है, लेकिन धीरे धीरे कहीं हम खुद को सिटीजन से ज्यादा कंज्यूमर समझने लगे हैं। सर्विस चाहिए, बेनिफिट चाहिए, राइट्स चाहिए, लेकिन पार्टिसिपेशन हमें हेवी लगता है। और अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो वो हमको बोरिंग लगती है। सिटीजन्स जो है वो सवाल पूछते हैं,
लेकिन जो कंज्यूमर है वो सिर्फ कंप्लेन करना जानते हैं। रिपब्लिक का मतलब ये होता है कि डेली एंगेजमेंट विथ लॉ, एथिक्स और कॉन्सेंस। लेकिन आज रिपब्लिक सिर्फ कैलेंडर पर एग्जिस्ट करती है। 26 जनवरी को याद तो आता है, पर बाकी दिन रूटीन दिन चलता है। जो रिपब्लिक रूटीन बन जाए ना, तो उसकी वैल्यू कहीं कम हो जाती है। शायद हम गलत नहीं है, शायद हम बस अनअवेयर हो गए हैं कि रिपब्लिक हमें जज नहीं करती। रिपब्लिक हमें सिर्फ एक सवाल पूछती है। सवाल ये कि क्या तुम सिर्फ आजाद हो या तुम रिस्पॉन्सिबल भी हो। हम क्या भूल गए और क्या अभी भी बचाया जा सकता है। इस पॉइंट पर बात क्लियरली करनी जरूरी है। एक्चुअली हमने सब कुछ नहीं भूला। अगर हम सब कुछ सच में भूल चुके होते तो ये सवाल भी शायद नहीं उठता। प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम एक्चुअली प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम इनकेपेबल हो गए। प्रॉब्लम ये है कि हम कंफर्टेबल हो गए। रिपब्लिक कभी लाइट चीज नहीं थी। उसे बनने में लॉजिक लगा, सैक्रिफाइस लगा और डिसिप्लिन भी लगा। लेकिन टाइम के साथ हमने रिपब्लिक डे को बस एक सिंबॉलिक चीज बना दिया। फ्लैग दिखता है लेकिन लॉ याद नहीं आता। कॉन्स्टिट्यूशन का नाम तो लेते हैं लेकिन उसका स्पिरिट भूल जाते हैं। हम अपने राइट्स जानते हैं। हम क्लियरली ये बोल सकते हैं कि हमने क्या मिलना चाहिए। लेकिन जब बात प्रोसेस की आती है तो पेशेंस खत्म हो जाता है। प्रोसेस हमें स्लो लगता है और लॉ बोरिंग लगता है। पर सच ये है, अगर प्रोसेस नहीं होता ना तो राइट्स भी सरवाइव नहीं कर पाता। ये राइट्स और प्रोसेस एक दूसरे के बिना इनकम्प्लीट है। एक डेंजरस एजम्पशन धीरे धीरे डेवलप हुई कि फ्रीडम परमानेंट है, जैसे ये हमेशा रहेंगी, जैसे इसे लूज करना पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन हिस्ट्री कुछ और कहती है। फ्रीडम इनहेरिट नहीं होती, फ्रीडम मेंटेन की जाती है। और जो चीज मेंटेन नहीं होती वो धीरे धीरे वीकेन हो जाती है। रिपब्लिक का असली टेस्ट बॉर्डर पे नहीं होता, वो टेस्ट होता है ऑर्डिनरी सिटीजन्स के बिहेवियर में। जैसे कि ट्रैफिक रूल्स फॉलो करना, पब्लिक स्पेस का रिस्पेक्ट करना और डिसएग्रीमेंट को सिविल रखना। रिपब्लिक सिर्फ बिग स्पीचेस से स्ट्रांग नहीं होती, रिपब्लिक डेली डिसिप्लिन से स्ट्रांग होती है। क्या अभी भी कुछ बचाया जा सकता है? ये सवाल पेसिमिस्टिक लग सकता है, लेकिन जवाब सरप्राइजिंगली सिंपल है। हाँ, क्योंकि रिपब्लिक किसी एक जनरेशन्स पर डिपेंड नहीं करती, रिपब्लिक बिहेवियर पे डिपेंड करती है। और बिहेवियर बदला जा सकता है अवेयरनेस से, रिफ्लेक्शन से और थोड़ी सी ऑनेस्टी से। इंडिया को नया रेवोल्यूशन शायद नहीं चाहिए, इंडिया को शायद नया स्लोगन भी नहीं चाहिए। इंडिया को चाहिए तो एक क्वाइट रियलाइजेशन। रियलाइजेशन ये कि आज़ादी सिर्फ फीलिंग नहीं है, आज़ादी एक डेली रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, रिपब्लिक आज भी जिंदा है।
कोर्ट्स में, कॉन्स्टिट्यूशन में और हर उस सिटीजन्स में जो लॉ को सीरियसली लेता है। रिपब्लिक वीक नहीं हुई, बस हम केयरलेस हो गए थे। रिपब्लिक हमसे फाइट नहीं मांगती, ना ही रिपब्लिक हमसे वायलेंस मांगती है। रिपब्लिक हमसे सिर्फ एक चॉइस मांगती है। क्या हम सिर्फ आज़ादी एंजॉय करेंगे या उसकी जिम्मेदारी भी लेंगे? आखिर में एक सवाल आता है कि ये देश किसका है? एक सवाल जो सिंपल तो लगता है कि ये देश किसका है। हम बिना सोचे जवाब तो दे देते हैं कि हम सबका। पर जब हम थोड़ा रुककर सोचते हैं तो सवाल थोड़ा हेवी हो जाता है। क्या देश सिर्फ उनका होता है जो यहाँ रहते हैं, या उनका भी होता है जो इसके लिए कुछ देते हैं? देश का ओनरशिप सिर्फ पासपोर्ट से नहीं आता। ओनरशिप आता है जब हम ये मानते हैं कि जो हो रहा है उसमें हम भी शामिल हैं। और अगर सिस्टम खराब है तो हम सिर्फ विक्टिम नहीं होते, हम उस सिस्टम के स्टेक होल्डर्स भी होते हैं। रिपब्लिक इसीलिए सिटीजन्स बनाती है, सिर्फ स्पेक्टेटर्स नहीं। आज हम अक्सर ये पूछते हैं कि इसमें मेरा क्या फ़ायदा। ये सवाल गलत नहीं है, लेकिन ये सवाल कंप्लीट भी नहीं है। रिपब्लिक एक सवाल पूछती है कि मेरी जिम्मेदारी क्या है। जब फ़ायदा पहले आता है और जिम्मेदारी बाद में, तो रिपब्लिक सिर्फ सिस्टम बनकर रह जाता है। एक कॉमन मिस्टेक हम करते हैं, हम देश और गवर्नमेंट को सेम समझ लेते हैं। लेकिन गवर्नमेंट चेंज होती है, रिपब्लिक नहीं। लीडर्स आते हैं जाते हैं, पर लॉ रह जाता है। देश सिर्फ पॉलिसी नहीं होता, देश बिहेवियर होता है। रिपब्लिक का फ्यूचर पार्लियामेंट में सिर्फ डिस्कस नहीं होता, वो डिसाइड होता है कि हम रूल्स फॉलो करते हैं या नहीं, कि हम डिसएग्रीमेंट को रिस्पेक्ट के साथ हैंडल करते हैं या नहीं, और क्या हम पावर मिलने पर रिस्पॉन्सिबल रहते हैं या नहीं। रिपब्लिक का फ्यूचर डेली लाइफ में डिसाइड होता है। ये देश परफेक्ट नहीं है और शायद कभी होगा भी नहीं, लेकिन ये देश केपेबल है। केपेबल इसलिए क्योंकि इसका फाउंडेशन इमोशन पे नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन पे रखा गया है। और और कॉन्स्टिट्यूशन तब तक स्ट्रांग रहता है जब तक सिटीजन्स सीरियस रहते हैं। आज अगर कोई पूछे कि ये देश किसका है, तो शायद बेस्ट जवाब ये होगा कि उसका, जो इसकी आज़ादी को सिर्फ एंजॉय नहीं करता बल्कि प्रोटेक्ट भी करता है। अगर आप यहाँ तक सुन रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप इनडिफरेंट नहीं हैं, और शायद रिपब्लिक को भी एग्जैक्टली ऐसे ही लोगों की ज़रूरत है। रिपब्लिक सिर्फ इतना कहती है कि अवेयर रहो, अवेयर अपने राइट्स के साथ, अपनी जिम्मेदारियों के लिए भी। तो अगली बार जब आप रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करें, सिर्फ फ्लैग या पैरेड के लिए नहीं, बल्कि ये याद रखें कि आप सिर्फ एक रेजिडेंट नहीं हैं, आप एक सिटीज़न हैं। और अगर आपको लगता है कि ये बात सिर्फ आप तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, तो इस ऑडियो बुक को
लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ये सोच ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। शायद देश को आज किसी नई आज़ादी की ज़रूरत नहीं है। शायद देश को आज किसी नई आज़ादी की ज़रूरत नहीं है। शायद देश को सिर्फ इतना चाहिए कि उसके लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिर से सीरियसली लेना शुरू करें। आज नहीं, कल भी नहीं, जब जिम्मेदारी समझ आए तब से। जय हिंद। संविधान जिंदाबाद।